तुम डिबेट में बहुत एक्सपर्ट हो। आपने तो देखा भी है सर। हाँ, देखा है मैंने। मैं जानता हूँ तुम्हें बहस करने का बहुत शौक है। जी सर, मुझे वाद विवाद करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इंसान को अपनी सोच खुली रखनी चाहिए। इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि वो जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो हर वक्त सही और सच हो। बहस का मतलब किसी से झगड़ा करना या किसी की बेइज्जती करना नहीं होता। बहस का मतलब विचारों का आदान प्रदान करना होता, और सिर्फ वाद विवाद ही नहीं। इस कॉलेज में हर कंपटीशन में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, अभी भी एडमिशन होना बाकी है। जानती हूँ सर, वो फैसला तो आपके हाथ में है। ईशा, कुछ पूछना है? रमन, खुराना, चंद्रशेखर, रामकृष्ण, इन सरनेम्स में कॉमन फैक्टर क्या है? लगता है सभी को जवाब नहीं पता। ईशान जानबूझ के ऐसे टेढ़े मुश्किल सवाल लेके आया है। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रामन रामकृष्णन, ये सारे ही भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। ईशान, कैसे जवाब है? हाँ, आप में से किसी और को कुछ पूछना है? आई थिंक इट्स इनफ। हम लोग एक स्टूडेंट से इतना ही सवाल करते हैं। तो मैं अब सिलेक्ट हो गई? नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ है। अभी भी एक टास्क बाकी है। तुमने कहा था कि कॉलेज में कुछ भी कंपटीशन होगा तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? जी सर। स्पोर्ट्स में भी? यस सर। सिर्फ एडमिशन पाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं सर। ठीक है फिर, तो हमारे बीच में बास्केटबॉल एक मैच हो जाए, 1-on-1। लेकिन ईशान सर, बास्केटबॉल नॉर्मली हम लोग तो ऐसे इंटरव्यूज नहीं लेते। एग्जैक्टली रागिनी मैम, हम ऐसे इंटरव्यूज नहीं लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद भी हम ऐसे वाले इंटरव्यूज कर रहे हैं। और ये फाइनल ईयर में एडमिशन लेना चाहती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो देखनी पड़ेगी ना। और वैसे भी हम ये इंटरव्यू आईएएस के बेसिस पे लिया है। एकेडमिक्स तक तो ठीक था, लेकिन ऑन ग्राउंड तुम किस तरीके से परफॉर्म करती हो, काबिलियत कैसी है तुम्हारी, कितनी प्रेशर झेल सकती हो, ये सभी तो देखना पड़ेगा। बंद कमरे में जितनी भी ज्ञान की बातें हमें करनी है वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन असली टेस्ट तो बास्केटबॉल कोर्ट में ही पता चलेगा कि मिस जबान फिजिकली फिट है या नहीं। सब फिजिकल फिटनेस चेक ही करनी है तो